हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और यहाँ पर जो मॉडल पेपर के रूप में 4 सेट हैं प्यारे बच्चों, और चारों सेट की मतलब हम यदि 32 का गुणा कर दें तो समझ लो 128 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा पूरा क्रम से एक एक करके, और फास्ट रिवीजन रहेगा। आपको मात्र एक बार सुनना है, पढ़ना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए सही विकल्प चयन करना है। हरिवंश राय बच्चन के साहित्य में कविता का विशेष गुण पाया जाता है, कौन सा? व्यंग्यात्मक, ओज, सहजता, संवेदनशीलता या सकारात्मक। तो इसका राइट आंसर है सहजता, संवेदनशीलता। यानी हरिवंश राय बच्चन के साहित्य में कविता का विशेष गुण कौन सा पाया जाता है? सहजता और संवेदनशीलता। अब देखिए आप 10 से 15 मिनट में प्यारे बच्चों इतने क्वेश्चन करने वाले हैं, 100 क्वेश्चन लगभग। तो ये फास्ट रिवीजन करेंगे। 10 मिनट समय दीजिए यार। हो सकता है आपके इसमें से 1-2 ऑब्जेक्टिव आ जाए, या 3-4 आ जाए, हो सकता है 5-6 आ जाए, हो सकता है। इसलिए आप 10 से 15 मिनट तो दीजिए इतना, ठीक है। कुंवर नारायण को सम्मानित किया गया था किसके लिए? राहुल पुरस्कार, मुंगेरी पुरस्कार, दैनिक पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। 4 ऑप्शन में, तो राइट आंसर है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। रस के कितने प्रकार होते हैं? बताओ भैया, रस के कितने प्रकार होते हैं? 7, 5, 10, 9। कितना होता है रस के प्रकार? 10, और रस के अंग 4। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी की सारी? कौन सा भैया? तो इसमें संदेह अलंकार, हमने अलंकार पढ़ाया है जिसमें यही एग्जाम्पल बताया था। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी की सारी है? संदेह अलंकार। किसी पद के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो पद के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। याद कर लो, पद के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया है। शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दांश को क्या बोलते हैं? प्रत्यय या उपसर्ग? 2 में से एक बताओ। तो उपसर्ग हो जाएगा। बाद में जुड़ने वाला प्रत्यय कहलाता है, पहले जुड़ने वाला उपसर्ग कहलाता है। चलो 6 हो गए ना। शुरू कर, मजा आएगा यार, अंत तक तो देखो जरा। चलिए, शमशेर बहादुर को उनके साहित्य के लिए सम्मानित किया गया था। बताओ, कबीर सम्मान या वीरता पुरस्कार? तो आंसर हो जाएगा कबीर सम्मान के लिए पुरस्कार सम्मानित किया गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ललित निबंध सीरीज के फूल लेखक के संग्रह किससे उद्धृत है? परिकल्पना या कल्पलता? कल्पलता। तो राइट आंसर कल्पलता हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कल्पलता। यशोधर बाबू दफ्तर से निकलकर पहले कहाँ जाते थे? बताओ, आनंद साईं मंदिर या बिड़ला मंदिर? तो यशोधर बाबू जो जाते थे वो कहाँ जाते थे? बिड़ला मंदिर जाते थे। आनंद यादव का पूरा नाम क्या है भैया? आनंद रतन यादव, आनंद मोहन यादव। क्या है? तो आनंद रतन यादव। आनंद यादव का पूरा नाम क्या है? आनंद रतन यादव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताओ भैया। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। अर्थ के आधार पर बाघों को कितने भागों में बांटा गया? तो अर्थ के आधार पर बाघों को 8 भागों में बांटा गया है। फास्ट रिवीजन करेंगे। अर्थ के आधार पर बाघों को कितने भागों में? तो 8 भागों में बांटा गया है। ज्ञानश्रेय शाखा कौन है भैया? तो ज्ञानश्रेय शाखा कबीरदास जी हैं। तुलसीदास जो है भक्ति शाखा है, भक्ति शाखा के कवि हैं, ज्ञानश्रेय शाखा के कवि नहीं है। तो ज्ञानश्रेय शाखा के कवि कौन है? कबीरदास जी हैं। इसके बाद आपको सही जोड़ी बनाना प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए सही जोड़ी 6 है, 6 में से 6 आपको सही जोड़ी बनाना है। तो पहला आपका भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? बताना। भक्तिन का वास्तविक नाम है लक्ष्मी। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? लक्ष्मी। बाजार दर्शन गद्य की विधा है, निबंध है। बाजार दर्शन क्या है? निबंध है। जैनेन्द्र कुमार एक मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं। जैनेन्द्र कुमार कौन है? एक मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय चिंतकों में से एक हैं। भारतीय चिंतकों में से एक हैं। अर्थ के आधार पर जो 8 भागों में बांटा गया है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 चरण मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, एकांकी में कितने अंक होते हैं? एकांकी में 1 अंक होते हैं। किसी शब्द के पूर्व जुड़ करके जो नवीन अर्थ प्रकट करते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। छायावाद के एक कवि का नाम बताओ। सुमित्रानंदन पंत। छायावाद के एक कवि का नाम बता दो। सुमित्रानंदन पंत। विभत्स रस का स्थायी भाव बता दो। जुगुप्सा। जुगुप्सा। छंदों में वर्णों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? छंदों में वर्णों की संख्या कितनी आपको बताना है? तो वर्ण 8 हैं। छंदों में वर्णों की संख्या टोटल कितनी है? 8 है। मेरी कल्पना का आदर्श समाज के लेखक कौन है? इसके हैं भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। मेरी कल्पना का आदर्श समाज के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 9, 2, 11 का मतलब क्या होता है? अर्थ बताना है, भाग जाना। 9, 2, 11 होना मतलब भाग जाना। सत्य असत्य बताना है। सिल्वर बैंडिंग यह उत्सव विवाह के 25 वर्ष होने पर मनाया जाता है। बिल्कुल सत्य है, सिल्वर बैंडिंग। देखो आप लोग एक बार रिवीजन कर लो तो फटाफट प्यारे बच्चों। जूझ कहानी का प्रमुख पात्र आनंदा है। बिल्कुल सत्य है। एक्सपीरियंस का शाब्दिक अर्थ है अनुभव। बिल्कुल सत्य है। बताओ, इतना इजी क्वेश्चन है। ओम थानवी के अनुसार मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। बिल्कुल सत्य है।
महिला आंचल जगदीश चंद्र बसु का लेख है, असत्य है। जयनेंद्र कुमार को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया, बिल्कुल सत्य है। अब देखो ऐसे ऑब्जेक्टिव जैसे कथन सत्य असत्य है, हो सकता है इसका ऑप्शन में आ जाए, हो सकता है एक शब्द में आ जाए, हो सकता है सही जोड़ी में आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करते चलो। इसके बाद आदर्श प्रश्न पत्र हमारा सेकंड आ गया। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचना बताओ। निशा निमंत्रण, कामायनी, लोकायन, प्रिय प्रवास। तो इसका हो जाएगा निशा निमंत्रण। हरिवंश राय बच्चन जी का प्रमुख है निशा निमंत्रण। कुंवर नारायण की रचना आत्मजयी काव्य है, बताओ। गीत काव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य। तो इसका हो जाएगा प्रबंध काव्य। कुंवर नारायण की रचना आत्मजयी प्रबंध काव्य है। सभी के सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। चलिए, कवि रघुवीर सहाय को सम्मानित किया गया किससे? राहुल पुरस्कार, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, पद्म भूषण। तो साहित्य अकादमी से पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी से पुरस्कार सम्मानित किया गया। अद्भुत रस का स्थायी भाव है भैया, बताओ। निर्वेद, शांत, विस्मय, वीर। तो हो जाएगा विस्मय, ठीक है। सम निर्वेद भैया शांत रस का होता है, सम निर्वेद शांत, ठीक है। वीर रस है भैया, ये तो आपका जिसमें ओज गुण होगा उसमें वीर रस होगा। वीर रस एक रसी है, और अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय हो जाएगा। सवैया छंद के श्रेणी में आता है, बताओ भैया। मात्रिक आता है, वर्णिक आता है, या मुक्तक आता है, या खंड काव्य आता है। तो वर्णिक छंद के अंतर्गत आता है सवैया छंद। कौन सा छंद? सवैया छंद। या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। भैया ये विरोधाभास अलंकार है। हमने जब अलंकार, अभी एक वीडियो अलंकार का हमने दे दिया ऑलरेडी कि 4 से 5 अलंकार पढ़ना है, जो कि आपके एग्जाम में आएगा, और यही एग्जाम्पल हमने बताया था। या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, फटाफट शुरू करते हैं। अज्ञेय द्वारा सम्मानित है ना, पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, बताओ। अज्ञेय द्वारा संपादित है, सॉरी सम्मानित बोल दिया मैंने। अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा तार सप्तक है। कब किया गया? 1951 में। भक्तिकाल का दूसरा नाम बताओ। उत्तर मध्यकाल या पूर्व मध्यकाल? तो भक्तिकाल का दूसरा नाम है पूर्व मध्यकाल। क्या? पूर्व मध्यकाल। लिखते चलो, याद कर लो, नहीं तो फोटो शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। पूर्व मध्यकाल। परख, सुनीता, त्यागपत्र एवं कल्याणी गद्य की विधा के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं भैया? उपन्यास या कहानी के अंतर्गत। तो परख, सुनीता, त्यागपत्र एवं कल्याणी उपन्यास के अंतर्गत आते हैं। रस के अंगों की संख्या कितनी है? रस के 4 अंग होते हैं। अनु उपसर्ग लगाकर शब्द बनेगा अनुशासन या कुशासन? तो अनुशासन बनेगा। उपसर्ग यानी जो पहले जुड़ता है, उपसर्ग यानी जो पहले जुड़ता है। सब्स्टिट्यूट्स का शाब्दिक अर्थ क्या है? सब्स्टिट्यूट का शाब्दिक अर्थ है विकल्प। यहाँ पर 2 ऑप्शन, विकल्प या संकल्प, तो विकल्प हो जाएगा। क्या? विकल्प। अतीत के दबे पांव का सम्मिलित रूप है यात्रा वृत्तांत एवं रिपोर्टाज, या कि पत्र पत्रिका डायरी? तो यात्रा वृत्तांत एवं रिपोर्टाज, अतीत के दावे पांव। ठीक, चलिए इसके बाद सही जोड़ी बनाना है प्यारे बच्चों, सही जोड़ी बनाइए। भक्ति का लक्ष्मी कहीं पे दिख रहा है? अभी इसके पहले भी आपने देखा, लक्ष्मी नहीं दिख रहा है, तो महादेवी वर्मा। तो भक्ति हो जाएगा महादेवी वर्मा। शब्द के पीछे लगने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। त्रासदी, त्रासदी का क्या हो जाएगा? यहाँ पर इंग्लिश देख लीजिए, TRAGDY, ट्रेजेडी। ठीक है। रोगी ने ज्यों ही दवा पी उसे उल्टी हो गई। रोगी ने ज्यों ही दवा पी, ये मिश्र वाक्य है। क्या है? मिश्र वाक्य। जब वर्षा शुरू हुई तब हम घर पर पहुंच चुके थे। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य है। और इसके बाद सलिल का पर्यायवाची शब्द, सलिल का पर्यायवाची शब्द पानी है। क्या है? पानी है। एक शब्द में उत्तर दीजिए फटाफट। यहाँ पर आंसर भी है, जल्दी से कर लीजिए आप। स्वर को भावा अनुसार कम या ज्यादा करना क्या कहलाता है? आरोह अवरोह। आरोह अवरोह। जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं। एकादश का तद्भव शब्द क्या है? एकादश का तद्भव शब्द 11 है। क्या है? 11। तद्भव मतलब जो संस्कृत से परिवर्तित होकर लिया गया है। दोहा का उल्टा सोरठा होता है। दोहा का उल्टा सोरठा होता है। पहलवान की ढोलक के लेखक का नाम बताओ। फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु है। तुलसीदास के प्रचलित महाकाव्य का नाम लिखिए। रामचरितमानस। तुलसीदास जी के प्रचलित महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस। कुंवर नारायण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुंवर नारायण को किससे सम्मानित किया? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद सत्य असत्य बताना है। मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित सिल्वर बैंडिंग कहानी के प्रमुख पात्र यशोधर पंत की शादी की 25वीं सालगिरह के दिन वर्णन है। बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। स्कॉलरशिप का शाब्दिक अर्थ है छात्रवृत्ति, ये भी सही है।
आनंद यादव मराठी भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं, ये भी सही है। अतीत में दबे पांव लेखक की सिंधु घाटी सभ्यता का नाटक एवं एकांकी का सम्मिलित रूप है। तो चौथा जो है असत्य है। फिर सिंधु घाटी के लोगों में कला और सुरुचि का ज्यादा महत्व था, ये भी सत्य है। दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डालने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा, बिल्कुल सत्य है। देखिए आपके पास हो सकता है ये बुक हो प्यारे बच्चों, लेकिन फास्ट रिवीजन करना है, फास्ट रिवीजन करना है, सारे प्रश्नों को रिवीजन कर लेना है साथ साथ में हमारे। ओके चलिए, इसके बाद अपन देखते हैं संभावित प्रश्न पत्र सेट 1। 4 सेट हमको पढ़ना है, ठीक है। यहां पर देखना कुछ क्वेश्चन आपको बार बार मिल जाएंगे। हरिवंश राय बच्चन के साहित्य में कविता का विशेष गुण पाया जाता है सहजता, संवेदनशीलता, इसको आपने पढ़ लिया है। कुंवर नारायण को सम्मानित किया गया था किससे? ज्ञानपीठ पुरस्कार से। रस के कितने प्रकार हैं प्यारे बच्चों? रस के 10 प्रकार है। सारी बीच नारी की नारी बीच सारी है, बताओ संदेह अलंकार है, ठीक है। हिंदी पद इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। शब्द के पूर्व लगने वाला शब्द क्या कहलाता भैया? तो आपका उपसर्ग कहलाता। देखो रिवीजन है हो रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं। आत्म परिचय बिंदी बिंदी से लिया गया किससे? सुंदरबन निशा निमंत्रण गीत संग्रह से। निशा निमंत्रण गीत संग्रह से लिया गया है आत्म परिचय। तुलसी का बचपन कैसा था? कष्टमय था। कैसा था? कष्टमय था। राइट आंसर कष्टमय हो जाएगा। भक्ति महादेवी जी का प्रसिद्ध क्या है? रिपोर्टाज है कि संस्मरण रेखा चित्र? तो राइट आंसर होगा संस्मरणात्मक रेखा चित्र। आदिकाल का दूसरा नाम बताओ। आदिकाल का दूसरा नाम वीर गाथा काल। क्वेश्चन भी आता है वीर गाथा काल को आदिकाल या आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है? शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दांश को क्या बोलते हैं? उपसर्ग कहते हैं। बाद में लगने वाला प्रत्यय कहलाता है। दिनमान साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक जोशी जी का निधन कब हुआ? 30 मार्च 2006 को। 30 मार्च 2006 को हुआ था। गुरुत्वाकर्षण का ग्रेविटेशन होगा क्या? ग्रेविटेशन इंग्लिश वर्ड होगा। चलिए इसके बाद हमारा भैया सही जोड़ी मिलान करना है। तो इधर 3 दे के रखा है, 3 उधर दे के रखा है। तो यहां पर भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी, इसको आपने पढ़ लिया है। बाजार दर्शन गद्य की विधा, बाजार दर्शन की गद्य की टोटल विधा कितनी है? सॉरी टोटल विधा नहीं बोल, बाजार दर्शन गद्य की विधा निबंध कहलाती है। जैनेन्द्र कुमार एक मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं। जैनेन्द्र कुमार एक मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर जी एक शुभ चिंतक हैं। आपको पता है अर्थ के आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटा गया? तो 8 भागों में बांटा गया। इसको पढ़ चुके हो आप। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होते हैं। देखो यार रिवीजन हो रहा है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। आगे देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। गद्य की विधाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 है। काया पलट होना मुहावरे का अर्थ होता है परिवर्तन। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। आनंदा की स्वभाव की विशेषता क्या थी? परिश्रमी और लगनशील। परिश्रमी और लगनशील। परिश्रमी और लगनशील। सिल्वर बैंडिंग यह उत्सव विवाह के 25 वर्ष मनाया जाता है, बिल्कुल सत्य है। जूझ कहानी का प्रमुख पात्र आनंदा, बिल्कुल सत्य है। एक्सपीरियंस शब्द का आर्थिक अनुभव, बिल्कुल सत्य है। देखो सेट अलग अलग है लेकिन क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं। ये भी आपका मोहनजोदड़ो वाला ये भी कथन सत्य है। महिला आंचल जगदीश चंद्र बधु का लेख है, ये असत्य है। जैनेन्द्र कुमार भारत सरकार पद्म भूषण से सम्मानित किए गए, बिल्कुल सत्य है। चलिए फिर प्रश्न पत्र हमारा आ जाता है फिर बच्चों सेकंड। देखिए एक बार देखने में क्या जाता है, फटाफट आप रिवीजन तो कर रहे हो ना। देखो क्वेश्चन वही उल्टा फिरा के इधर, लेकिन आपका रिवीजन हो रहा है फास्ट। शब्द के अंत में लगता है वो प्रत्यय कहलाता है। क्या प्रत्यय? हिंदी काव्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया भैया? तो 4 भागों में बांटा गया। हिंदी काव्य के इतिहास को 4 भागों में। सारे बीच नारी है, नारी बीच संदेह अलंकार। रस के प्रकार कितने हैं? 10 है। कुंवर नारायण को किस नए पुरस्कार से? ज्ञानपीठ पुरस्कार। हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों संवेदनशीलता एवं सहजता। अरे यार वही आ रहा क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा एक बार देख लेते हैं। आदर्श प्रश्न पत्र। बच्चन की प्रारंभिक रचनाओं में मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर ख़याम का मस्तापन पाया जाता है। ये मध्ययुगीन हो जाएगा, ठीक है। बाणभट्ट की आत्मकथा चारु चंद्रलेखा पुनर्नवा एवं अनाम दास का पोथा क्या है भैया? ये बताओ। ये है उपन्यास। क्या है? उपन्यास। अनासक्त का शाब्दिक अर्थ क्या है? अनासक्त का किसी बात पे लीन होना, या आपका शिष्य भोग के ऊपर उठा हुआ निर्लिप्त। तो इसका यहां पर देखिए शिष्य नहीं है मेरे बच्चों, विषय भोग से उठा हुआ निर्लिप्त, ठीक है। ये आपका है सही आंसर, ठीक है। ये विषय भोग है, विषय भोग।
प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी या सेनापति? तो ये प्रेमाश्रयी यानी प्रेम संबंधित, तो मलिक मोहम्मद जायसी। भयानक रस का स्थायी भाव भय महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखक हैं। शुक्ल युग या द्विवेदी युग? तो बताओ भाई द्विवेदी युग के। कौन से युग के? महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के हैं। द्विवेदी तो द्विवेदी युग, ऐसे याद कर लेना। कुल सचिव तकनीक शब्द है रजिस्ट्रार से, ठीक है, रजिस्ट्रार का मतलब हिंदी वर्ड है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताओ भैया 8। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक शुभचिंतक में से एक। बाजार दर्शन गद्य की विधा, ये हो जाएगा आपका निबंध। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? लक्ष्मी। देखो बार बार 25 फुट सबसे ऊंची कबूतर, सॉरी यहां पर क्या लिखा क्वेश्चन? हाँ 25 फुट सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या है? क्वेश्चन दिख नहीं रहा था। 25 फुट सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध स्तूप। क्या हो जाएगा? बौद्ध स्तूप। चलिए आगे देखते हैं। अतीत में दबे पांव का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन काल के अवशेष। प्राचीन काल के अवशेष। श्री मनोहर श्याम जोशी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार से। ठीक है। आलू प्रत्यय लगाकर एक नया शब्द बताइए। झगड़ालू। कितना बढ़िया आंसर है, झगड़ालू। किसान का तत्सम शब्द क्या हो? कृषक। कृषक। छंद के कितने गुण हैं? 8 गुण हैं। छंद के कितने गुण हैं? 8 गुण। नई कविता कि एक कवि का नाम बताओ। नरेश मेहता। नरेश मेहता। नरेश मेहता। सिल्वर बैंडिंग उत्सव 25 वर्ष पूर्व मनाया, बिल्कुल सत्य है। फिर वही आ गया, इसमें तो सेम सेम भैया, सेम है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन। ठीक है। इसके बाद आपका इधर चैप्टर आ जाता है। तो यहाँ से लगभग आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ यार 15 मिनट आपका समय गया है नहीं, लेकिन हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो प्लीज़ यार वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।